Hello students, good morning everyone. Today we are going to start chapter 2 in science, safety and first aid. अब सबसे पहले हम ये जाने कि सेफ्टी होती क्या है. So students, हम कहीं भी हों, घर में हों, स्कूल में हों या कहीं भी अदर प्लेसेस में हों, तो हमें अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत होती है. तो हम अपने आप को सेफ किस तरीके से रख सकते हैं? इसके लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. उनको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि हम किसी भी इंजरी से बच सके, कोई भी एक्सीडेंट से हम बच सकें. अब एक्सीडेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा कि एक्सीडेंट होता क्या है. कि जब भी हम कहीं भी हों, घर में हों या स्कूल में हों या कहीं भी बाहर हों, तो हम थोड़ा सा केयरफुल ना रहकर केयरलेसनेस हो जाते हैं, मीन्स थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, मीन्स हमें चोट लग जाती है. तो हम इस चैप्टर में उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सेफ्टी रूल्स है जिन्हें कि हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है. तो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो हैं सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी ऑन द रोड एंड फर्स्ट एड. ये टॉपिक्स जो है आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. We should always take care of ourselves and others. हमें हमेशा अपनी और दूसरों की टेक केयर करनी चाहिए. अपने साथ साथ हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए. We should be careful and alert to avoid injuries. हम हमेशा यदि केयरफुल रहेंगे तो इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं. मीन्स जो चोट हमारे लग जाती है उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं. Most of the injuries or accident occur ड्यू टू केयरलेसनेस. जो मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं किस वजह से होते हैं? क्योंकि हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, इस ओर ध्यान नहीं देते और एक्सीडेंट हो जाते हैं. मीन छोटे छोटे जो इंजरी हमारे घर में लग जाती है उनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं यदि हम थोड़ा सा केयरफुल रहें. ओके, टू अवॉइड इंजरीज वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. तो हमें क्या करने की जरूरत होती है कि हम इन इंजरीज को अवॉइड कर सके, मतलब इनसे हम बच सकें. इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने की जरूरत होती है. अब उन सेफ्टी रूल्स को हमें किस जगह फॉलो करने की जरूरत होती है, आइए हम वन बाय वन जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. अब सबसे फर्स्ट है हमारा सेफ्टी एट होम. अब जो हम यदि घर में ही हैं तो कौन से ऐसे रूल्स है जिनको कि हमें फॉलो करने की जरूरत है. अब आप सोचेंगे कि कोई घर में भी कोई रूल्स को फॉलो करते हैं क्या, या घर में भी कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं क्या? लेकिन ऐसा हो सकता है. कैसे? अब हम वन बाय वन ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं इनकी हम स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. अब पॉइंट वन है, डू नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस स्टोव, यू मे गेट बर्न. क्या होता है कि यदि आप घर में अकेले हैं, आप बच्चे हैं, तो कभी भी फायर के साथ मस्ती नहीं करें, कभी भी गैस जो है आप ओपन नहीं करें. अदरवाइज क्या होगा, आपके चोट लग सकती है, आप बर्न हो सकते हैं. कई बार बच्चे क्या करते हैं, घर में एक जो माचिस की तीली होती है उसके साथ मस्ती करते रहते हैं, कैंडल के साथ मस्ती करते रहते हैं. तो उससे क्या होगा कि चोट लग सकती है, आपके ऊपर गिर सकती है और आप बर्न हो सकते हैं. तो घर में रहते हुए भी हमें इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स, यू मे हर्ट योरसेल्फ. अब क्या होता है कि जैसे घर में कई चीजें होती है जो कि शार्प रहती है, लाइक नाइफ से, ब्लेड से, सीजर से. अभी आप किसी काम के लिए इनको यूज कर रहे हो और थोड़ा सा केयरलेस हो जाए तो इनसे आपको चोट लग सकती है. तो इन चीजों को यूज करते हुए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक्स. क्या होता है कि कभी भी आप जल्दबाजी में रहते हैं, आपके वेट हैंड्स रहते हैं और आपने प्लग ऑन कर दिया या बंद कर दिया, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप ओवर देम. कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपने टॉय जो होते हैं छोटे बच्चे वहीं पे फ्लोर पे छोड़ देते हैं. तो क्या होता है कि जल्दबाजी में जब आप भागते हुए आते हैं तो उन पे ध्यान नहीं जाता, उनके ऊपर गिर जाते हैं और चोट लग सकती है और कहीं भी चोट लग सकती है. तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है. डू नॉट रन इन द हाउस, यू मे स्लिप और बम्प इनटू द फर्नीचर.
अपने घर के अंदर कभी भी इधर उधर नहीं भागे, अदरवाइज क्या होगा कि जो भी सामान रखे हुए हैं उनसे आप टकरा सकते हैं और आप गिर सकते हैं और कहीं भी चोट लग सकती है। बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर। अब अक्सर क्या होता है, जो अपना बाथरूम फ्लोर रहता है वो मोस्टली गीला ही रहता है, तो वहाँ पे भी जब हम जाएं तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको कि हम घर में रहते हुए फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी एट स्कूल। अब जब आप यदि स्कूल में हैं तो कुछ पॉइंट्स है जिनको कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि स्कूल में होने वाली जो इंजरीज है उनसे आप बच सके। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्टेयर्स, समवन माइट फेल डाउन। यदि आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो कभी भी एक दूसरे को पुश ना करें, अदरवाइज क्या हुआ, वो गिर सकता है बच्चा और उसकी चोट लग सकती है। और ऐसा कई बार बच्चे मजाक करते समय कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन बेंचेस इन द क्लासरूम, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। कई बार जब क्लास में टीचर नहीं होती या रिसेस टाइम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, क्लासरूम में मस्ती करते हैं, बेंचेस के ऊपर चढ़ जाते हैं और रन करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन और पेंसिल एज यू माइट गेट हर्ट। अब आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक शार्पनर है, पेन, पेंसिल, तो इनको यूज करते समय भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, अदरवाइज इससे भी आपको चोट लग सकती है। डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल प्लेइंग और ऑन स्विम, यू माइट हर्ट योर सेल्फ और योर फ्रेंड। और जब भी आप स्विम पर जाएं तो हमेशा बहुत केयरफुल रहें, वहाँ एक दूसरे को पुश ना करें और एक दूसरे का ध्यान रखें, अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ भी आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। और चोट कहाँ लगेगी ये आपको पता भी नहीं लगता, और छोटी सी गलती से बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है। तो आपको जब भी स्कूल में हो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू गेट इन और आउट ऑफ अ बस। हमेशा क्यू में ही आना जाना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। यदि आप बस में चढ़ रहे हैं तो धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अपनी बारी आने का वेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप चोट लगने से बच सकते हैं, जल्दबाजी करने में क्या होगा कि आप गिर भी सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ये ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जिनको कि आप स्कूल में फॉलो करने की जरूरत होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी ऑन द रोड। अब जब भी आप रोड पे चल रहे हैं या घर के बाहर हैं तो वहाँ भी आपको कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको कि फॉलो करने की जरूरत होती है ताकि आप एक्सीडेंट से बच सके। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट है, always walk on the footpath. If there is no footpath, then walk on the right side of the road so that you can see the traffic coming from the front. क्या होता है, यदि आप रोड पे चल रहे हैं तो हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। यदि कहीं जगह फुटपाथ नहीं होता तो वहाँ पे क्या करना चाहिए कि रोड के राइट साइड पे चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि सामने जो ट्रैफिक आ रहा है वो आपको दिखाई दे जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, always cross the road at the zebra crossing. First look to your right, then left and right again. Now cross the road only when no traffic is coming. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करें। अपने पहले राइट देखें, लेफ्ट देखें, और जब ये देख लें आप अच्छी तरह कि कोई भी ट्रैफिक वहाँ पे नहीं आ रहा, कोई व्हीकल वहाँ नहीं आ रहा है, तभी आप रोड को क्रॉस करेंगे। Next day, cross the road through a subway or footbridge is if available. यदि कहीं जगह जहाँ फुट ब्रिज होता है, सबवे होता है, तो वहां से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड, और कभी भी रोड पे रन नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दौड़ के रोड क्रॉस कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल, और कभी भी जो चलते हुए व्हीकल होते हैं उनसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग बस, यू माइट हर्ट योर सेल्फ।
जो मूविंग बस होती मीन्स यदि आप बस में बैठे हुए हैं तो अपना बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकालें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बस में बैठे हुए होते हैं तो अपने आप को बाहर निकाल के देखते रहते हैं कि पीछे कौन आ रहा है या आगे कौन चल रहा है, अपने हाथ बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो ये ऐसे रूल्स है जो कि आप जब घर के बाहर हो तो इन्हें फॉलो करने की जरूरत होती है ताकि आप इंजरी से बच सके और एक्सीडेंट से बच सके। ओके, समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड। अब सबसे पहले हम ये जाने कि फर्स्ट एड होता क्या है। अब फर्स्ट एड होता है, देखिए स्टूडेंट्स, कि कई बार क्या होता है कि घर में ही आपको चोट लग सकती है। यदि आप केयरफुल रहते हैं तब भी घर के किसी फैमिली मेंबर्स को जल्दबाजी होने की वजह से चोट लग सकती है। तो जब चोट लग जाती है तो हमें डॉक्टर के जाने के पहले ही उसको फटाफट से ट्रीटमेंट देना होता है। तो जो ट्रीटमेंट हम देते हैं उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। तो इस फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। यदि किसी पर्सन को कोई इंजर्ड हुआ है या चोट लगी है तो हम उसे इमीडिएटली कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, उसे ही हम फर्स्ट एड कहते हैं। अब जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके भी कुछ रूल्स है, हमें क्या करना चाहिए। यदि आप घर में अकेले हैं तो क्या करना चाहिए आपको कि यदि किसी की चोट लग जाती है तो सबसे पहले वॉश द कट और वुंड अंडर रनिंग वाटर। यदि कहीं पे कट लग गया है या कहीं पे थोड़ा ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले वहां पे वाटर के नीचे उसको रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें जो जर्म्स है या बैक्टीरिया है वो निकल जाएंगे। देन क्या करना चाहिए, क्लीन द कट और वुंड्स जेंटली विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, और फिर उसके बाद वहां पर एक एंटीसेप्टिक लोशन लगा देना चाहिए। नाउ टाई अ बैंडेज और अ क्लीन हैंडकरचीफ अराउंड द वुंड्स। फॉर ए स्मॉल कट यूज ए बैंडेड। यदि छोटा सा कट है तो वहां पे आप बैंडेड लगा के उसको पैक कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि जो चोट लगी हुई है वो उसमें रिलैक्स मिल जाएगा। और यदि चोट ज्यादा बड़ी है तो ये सब करने के बाद उसे आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट एड क्या होता है। अब ये जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो सबके घरों में होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप भी फर्स्ट एड बॉक्स बना लें। अब जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या होता है कि एक प्लास्टिक के बॉक्स में आप एंटीसेप्टिक लोशन, डिटॉल, बैंडेज, ये सारी चीजें जो होती है जो अपने की यूज आने वाली उन्हें सबको एक बॉक्स में कलेक्ट करके रखें और सब अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर रखें। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको समझ में आया होगा, आप इसे रीड करें और जो भी वर्क आपको भेजा जाता है वो टाइम से करके आप हमें सेंड करें। ओके, थैंक यू।